भाई टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने भारत नहीं आ रही है बांग्लादेश की टीम। जी हां, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की सरकार ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को टोटली बाइकआउट कर दिया है। वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुके हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी अब बांग्लादेश की जगह पर उनकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल करने जा रही है टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत मुबारकबाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके गवर्नमेंट को कि ऐसा पहली बार होगा कि शायद ये किसी भी टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं हारेंगे। बांग्लादेश की डिमांड थी कि वो अपने मैचेस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में नहीं खेलना चाहते, उनके मैचेस श्रीलंका में करवाए जाए क्योंकि हमारे प्लेयर्स को, हमारे फैंस को इंडिया में रिस्क है और यही वजह है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करवाए जाए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सारी बातों को मना कर दिया, एक भी बात नहीं मानी, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 को टोटली बाइकआउट करते हैं। हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए बांग्लादेश की टीम को भारत में नहीं भेजेंगे। अब बांग्लादेशी प्लेयर्स हो या फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने साफ मना किया। यह फैसला बांग्लादेश सरकार का है, तो इसमें घाटा अगर किसी का है तो वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है, बांग्लादेशी प्लेयर्स का है, क्योंकि उनके पास ना तो बहुत ही टॉप क्वालिटी की टीम है, ना ही उनके पास बहुत अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, यानी कि बहुत बड़े प्लेयर्स तो नहीं है, ना ही उनका क्रिकेट बोर्ड बहुत ही ज्यादा अमीर है कि पैसों की बारिश हो रही है। तो इसमें साफ घाटा अगर किसी का है तो वो बांग्लादेशी प्लेयर्स का है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है। हालांकि सरकार ने कहा है कि हम बांग्लादेशी प्लेयर्स को उनकी मैच फीस पे करेंगे लगभग सुपर 8 तक। अब बांग्लादेशी प्लेयर्स को भले ही मैच फीस मिल जाएगा, कहा तो है मिलेगा भी या फिर नहीं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनके क्रिकेट का क्या? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ये आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड है। जब इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गई तो उनके सभी मुकाबले एक ही जगह पर करवाए गए थे, दुबई में। टीम इंडिया एक ही होटल में रह रही थी, एक ही मैदान पर सभी मुकाबले खेल रही थी, उन्हें वो सभी फायदे मिल रहे थे, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं, बांग्लादेश टीम को क्यों नहीं? तो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान की बात टोटली डिफरेंट थी और इंडिया और बांग्लादेश की बात टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होती है और ये आज से नहीं है, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है कि ना तो टीम इंडिया पाकिस्तान में एक भी मुकाबले खेलने जाएगी और ना ही पाकिस्तान की टीम अब भारत में एक भी मैचेस खेलने आएगी। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच तो इससे पहले बायलैटरल सीरीज हो रही थी, टीम इंडिया बांग्लादेश जा रही थी और बांग्लादेश की टीम इंडिया आ रही थी। यहां तक कि बांग्लादेशी प्लेयर्स तो आईपीएल में भी खेल रहे थे, लेकिन इन्हें मिर्ची लगी जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया और यहीं से सारी बात शुरू होती है। ह्यूज क्रेडिट जाता है केकेआर को, उनके ओनर्स को, कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला, उसके बाद बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से भी निकल गई। बांग्लादेश का एक और हवाला है कि मुस्तफिजुर रहमान को सिर्फ सेफ्टी की वजह से निकाला गया था, तो वहां पर सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं थी, बात कुछ और थी। और जब सेफ्टी की बात आती है तो बांग्लादेशी प्लेयर खुद बांग्लादेश में उतना ज्यादा सेफ नहीं है। साकिब उल हसन खुद ढाका नहीं जाते हैं, बांग्लादेश नहीं जाते हैं। जब से सरकार बदली है तो सिक्योरिटी रीजंस किसी और को देना, इंडिया में जो भी आता वो सेफ ही रहता है। यहां तक कि पाकिस्तान की टीम भी आई थी वर्ल्ड कप 2023 खेलने, पाकिस्तान की टीम भी सेफ थी। और ये कोई गली क्रिकेट नहीं है कि इस गली में नहीं उस गली में खेलेंगे, इस पार्क में जगह भर चुकी है, उस पार्क में चलो खेलने चलते हैं। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और अचानक से इतने कम समय में बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से श्रीलंका में शिफ्ट करना ये चैलेंजिंग था, होने को हो भी जाता लेकिन काफी मुश्किलें आती। और जब से टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बाइकआउट करने की बात स्टार्ट हुई थी तब से लेकर अब तक लास्ट तक तो यही लगा था कि एट द एंड तो ये मामला सुलझ ही जाएगा, लेकिन मामला सुलझा नहीं और बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में खेलने नहीं आ रही है। तो बांग्लादेश के लिए खत्म हो चुका है, टाटा बाय बाय। अब इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में राय विचार जोड़ दीजिए। क्या बांग्लादेश को भारत में खेलने आना चाहिए था या फिर नहीं?